Yeah. Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki. हम आज पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। हमारा ये पार्ट 2 है, स्टैंडर्ड 11। हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है ना, बाय एंड लार्ज। हमने एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 कवर किया था लास्ट टाइम अराउंड, यू नो। नाउ हम एग्जांपल नंबर 3 कवर करें उससे पहले हम हल्का सा थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज देना चाहूंगा। जो हमने पहले जो एरर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया ना, ठीक है ना, वो जो एरर थी बाय एंड लार्ज ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं कर रही थी, है ना, बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए हमारे पास जर्नल निकल के आ रही थी। ट्रायल बैलेंस को जो इंपैक्ट करती है, जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या गलती कर दी, एक पर्टिकुलर अकाउंट में दोनों साइड पे इंपैक्ट नहीं करी, एक पर्टिकुलर अकाउंट में इंपैक्ट कर रही है। तो अगर पर्टिकुलर अकाउंट में इंपैक्ट कर रही है तो हमारे पास जर्नल निकल के नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी दो क्राइटेरिया हो जाएंगे, एक ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट तो कर ही रही है, दूसरा भी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है, लेकिन एक क्राइटेरिया में आपने क्या किया है, आपको फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दी है ना, और यहां पे फाइनल अकाउंट नहीं बना हुआ है। दो क्राइटेरिया आ जाएंगे। अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दी है और अगर वहां पे गलतियां हैं, तो वो जो गलतियां है वो आपको सस्पेंस अकाउंट में लेके बंद करनी पड़ेगी, तब जाके जर्नल निकलेगी। अगर आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है तो जर्नल निकलेगी, अगर आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सामने वाली एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो आपको जस्ट क्या करना है, एग्जांपल नंबर 3 एक पर्टिकुलर लाइन लिख दीजिए कि यहां पे ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर 3, है ना, थोड़ा अलग तरीके से आंसर से, यहां पे ना हम जर्नल मार सकते ना कोई अकाउंट बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम जर्नल नहीं मार सकते क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ऐसा है, ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है एरर्स। किसको इंपैक्ट कर रही है? ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट कर रही है एरर्स, और एट द सेम टाइम फाइनल अकाउंट्स की जल्दी नहीं थी, हमने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया। अगर फाइनल अकाउंट्स बना दिया होता है तो हमने कुछ क्रिएट किया होगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, उसका पहले वाला, वो जिसने भी पहला पार्ट 1 देखा है ना, उसमें हमारे पास जगह नहीं थी मतलब करने के लिए, इसीलिए हमने आपके लिए पीपीटी क्रिएट किया है और 1 बाय 1 हो जाएगा हमारा। टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 800। हमने जब आपको लास्ट टाइम अराउंड पढ़ाया था ओवर कास्ट एंड अंडर कास्ट। जब ओवर कास्ट होता है ना, हम ऑपोजिट एंट्री मारते हैं, ठीक है ना। अंडर कास्ट होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर कास्ट होता है तो हम सेम टू सेम साइड एंट्री मारते हैं, ठीक है ना। और जब भी देखो ऐसे आप बोलोगे कि गुड्स रिटर्न बुक, तो ये तो सेल्स बुक भी हो सकता है, परचेज बुक भी हो सकता है, लेकिन जब भी हम ऐसे इसको हमारा अकाउंट है हम मेंटेन कर रहे हैं तो गुड्स रिटर्न बुक होगा, तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे मानना है कि इट इज अ परचेज रिटर्न बुक। कौन सा बुक? पहले क्वेश्चन समझा, परचेज रिटर्न बुक है। नाउ आपने क्या किया, आपको याद है परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे मारते थे, ठीक है ना। जैसे हम परचेज करते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, फलाना टू सो एंड सो अकाउंट, इसको क्या बोले, सो एंड सो अकाउंट, 1 2 3। अभी यही सो एंड सो बनता है, वो हमें परचेज रिटर्न करके जाता है, तो सो एंड सो अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो हमेशा अगर परचेज रिटर्न होता है ना, अगर परचेज रिटर्न होता है, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर आता है, कोई डाउट है नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से तो लेजर पोस्टिंग करना आता ही होगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ये है आपका परचेज। वैसे मुझे पता है परचेज रिटर्न बुक कैसा होता है, मैं आपको परचेज रिटर्न अकाउंट दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना, बुक लिख बोल दो, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, है ना। ऐसे पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जितना जरूरी था उतना बनाया, जैसे समझाना है वैसे बनाया, ठीक है ना। तो समझो द टोटल ऑफ, आई रिपीट, अगर ओवर कास्ट है तो ऑपोजिट एंट्री, अंडर कास्ट है तो सेम साइड एंट्री। परचेज आपका हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना, परचेज रिटर्न आपका क्या होता है, हमेशा
क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब सेम साइड एंट्री, अंडर कास्ट मतलब क्या, सेम साइड एंट्री, तो ये डेबिट साइड होना चाहिए कि क्रेडिट साइड होना चाहिए? देखो भैया परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो आपको क्रेडिट साइड क्या करना है पता है, 800 रुपए की, क्योंकि वो 800 रुपए से अंडर कास्ट है, तो क्रेडिट साइड आपको परचेज रिटर्न बुक है उसकी क्रेडिट साइड पे 800 रुपए की एंट्री मारनी है, एकदम कड़क पड़ाया मतलब। टोटल अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 800, ओवर कास्ट होगा तो ऑपोजिट एंट्री। अच्छा यहां पे जर्नल क्यों नहीं मार रहे, आपको दिख रहा है कोई भी क्वेश्चन में कोई सामने वाली एंट्री मिल सकती है, आपको किसी बंदे का नाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहां पे कोई चांस ही नहीं है आपको सेकंड वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं ना डेबिट साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, और आपने क्वेश्चन में ऐसा लिखा ही नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, फाइनल अकाउंट बन चुके, आपके पास सामने वाली एंट्री नहीं है ना, एक जिसको हम बोलते हैं ना डेबिट एंट्री, डेबिट एंट्री है ही नहीं, तो एक ही एंट्री निकल के आ सकती है जो एंट्री आपकी जाएगी सीधा का सीधा पर्टिकुलर अकाउंट में, है ना। द टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 800, आपके पास सामने वाली एंट्री नहीं है। द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन गुड्स रिटर्न बुक, जिसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे 800 ऑन क्रेडिट साइड, क्या हमने क्रेडिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड हमने 800 रुपया लिख दिया, ठीक है ना, एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स आपको यहां पे क्या लिखना है पता है आपको, बीइंग टोटल ये वाला ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। कोई डाउट नहीं है ना, ये आपका इलस्ट्रेशन 3 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन नंबर 1। इसके बाद में हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। मुझे पता है आपको पता चल ही गया, और मेरे से अकाउंट पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा कैसी बात करते हो, ठीक है ना। नाउ सेकंड वाला पोर्शन, ठीक है ना, सेकंड वाला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, एक प्रेरणा दीदी है, एक कस्टमर है हमारी, ठीक है ना, उसने हमें 480 रुपए दिए, प्रेरणा दीदी ने क्या दिया, हमें 480 रुपए दिए, कोई डाउट है नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, है ना, टू प्रेरणा अकाउंट 480 आपने क्या किया, ये हमने जर्नल मार्क किया, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अभी फिलहाल, हाँ ठीक है, वो जर्नल चला गया मुझे पता है। प्रेरणा ने हमें दिए, कैश हमारे पास आया तो वो डेबिट होता है 480 रुपए, प्रेरणा इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, 480, ठीक है ना, इतना था। नाउ हमने क्या किया, इस पोस्टेड इन योर अकाउंट एज 840, देखो यहां पे हमें ऐसा बोला गया है, एरर जो है ऐसा नहीं बोला गया डेबिट साइड लिखा क्रेडिट साइड लिया, है ना, सिर्फ इतना लिखा है, उसको उसके अकाउंट में 840 रुपए से एंट्री मारी गई है, ठीक है ना। ये है प्रेरणा का अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। देखो यहां पे आपको एक अज्यूम करना है, क्यों अज्यूम करना है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नहीं जहां पे ऐसा लिखा गया हो कि वो उसके डेबिट साइड पे एंट्री की गई है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लिखा गया है कि उसके अकाउंट में 840 से एंट्री हुई है, इसका मतलब ये अमाउंट की मिस्टेक है, उसके वहां पे कितने की एंट्री हुई, 840 की, हालांकि हमारी एंट्री थी 480 की, कितनी की थी, 400, तो आपको नहीं लगता ये ओवर रेटेड है, ओवर अमाउंट लिखा गया है, अगर ज्यादा अमाउंट लिखा गया है ना तो ऑपोजिट एंट्री मारनी पड़ेगी, कितनी मारनी पड़ेगी, ऑपोजिट एंट्री मारनी पड़ेगी, लेकिन कितने अमाउंट की, देखो यहां पे मेरा अमाउंट कौन सा होना चाहिए था 480, तो 480 रखो, 840 में से 480 को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, 360, यहां पे 360 ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो 360 डेबिट कर दो, क्या कर दो, 360 डेबिट कर दो, देखो यहां पे 360 और यहां पे 840, यानी एक्चुअली तो एंट्री कितने की हुई, 480
80 की, ठीक है ना, सही है ना। द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन प्रेरणा's अकाउंट 360 ऑन डेबिट साइड एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। हम क्या लिखेंगे, जब भी ओवरकास्ट एंट्री होगी ना ऑपोजिट एंट्री आएगी, ठीक है ना, और जब भी अंडरकास्ट होगा तो सेम साइड एंट्री आएगी। यहां पे देखो एक्सेस ज्यादा अमाउंट की एंट्री है, बीइंग एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक। अगर कोई ज्यादा पर्टिकुलर अमाउंट मिस्टेक से क्रेडिट हुआ है तो वही जो ज्यादा अमाउंट है ना उसी को हम क्या करेंगे, ऑपोजिट एंट्री मारेंगे। और यहां पे क्रेडिट ज्यादा हुई है तो ऑपोजिट एंट्री हमारा होता है डेबिट साइड में 360 का। आपको कोई भी चीज ठीक लगे तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, आपको काम लगेगा। इतना डिटेलिंग में कोई नहीं कराएगा, दैट आई गारंटी, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ 5000 ऑफ कौशिक एट, अब ये बंदा डेटर है ना, इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब ये चीज दो तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। दो तरीके से कैसे हो सकती है, जब भी ऐसे ट्रायल बैलेंस में होता है जब भी, तो या तो क्या करो, आप तो पहले तो मिस्टेक सुधारो और उसके बाद में नया ट्रायल बैलेंस करो, ठीक है ना। या तो फिर अभी हमने जैसे किया ना, ऐसे ऑपोजिट एंट्री दो एंट्री मार दो, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या करो। और इसी पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 3 में आपको दोनों तरीके बताए गए हैं। यहां पे जैसे बताया गया है मैं वैसे बताऊंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आगे हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि इसको ऐसे भी कर सकते थे तीसरे वाले पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। आपने क्या किया, एक डेटर है, ठीक है ना, कौशिक एक डेटर है और डेटर हमेशा डेबिट साइड आता है। कहां पे आता है, ट्रायल बैलेंस आपने बनाया ही होगा, ठीक है ना। वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना ही बाकी है, तो क्या करो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे चले जाओ, है ना। ट्रायल बैलेंस आप दो तरीके से बनाते हो, ऐसे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, या तो फिर वो पर्टिकुलर्स और एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है पता है, सीधा डेबिट कौशिक का अकाउंट डेबिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस के लिख देना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, न्यू ट्रायल बैलेंस बनानी है, ठीक है ना, न्यू ट्रायल बैलेंस बनाओ, ठीक है। बैलेंस ऑफ 5000 ऑफ कौशिक अकाउंट डेटर इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। आपको क्या करना है, द एरर विल बी रेक्टिफाइड, सुधारा जाएगा बाय राइटिंग 5000 ऑफ बैलेंस ऑफ कौशिक अकाउंट इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद में आपको क्या करनी है, न्यू एंट्री मारनी है, ठीक है। मनन भाई क्या है इनको, मनन जी को क्या प्रॉब्लम है, 900 पेड टू मनन, 900 रुपया हमने मनन को पे किया था, इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक, यानी हमारे पास वो दूसरी वाली एंट्री है ही नहीं जिसकी वजह से हम जनरल मार सकते थे, बट बाय मिस्टेक इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखो हम पहले तो चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, ठीक है ना। हमने पेड किया था, उसका मतलब वो भाई साहब रिसीवर है, क्या है, मनन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 900 रुपए से, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। अब इसका जो हमें पोस्टिंग करना था, तो ये कैश बुक में तो मतलब एकदम सही वाला एंट्री चला गया है, 900 पेड टू मनन सप्लायर इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब जर्नल नहीं बनेगी हमारी। अगर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया होता, फाइनल अकाउंट्स बना चुके होते तो यहाँ पे कुछ हो सकता था, ठीक है ना, जर्नल मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम जर्नल नहीं मार सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट और ये है मनन का अकाउंट, ठीक है ना। अब चलो आपके लिए पूरा कर्सर राइटिंग में काम, हमने सप्लायर को पे किया था, एट द सेम टाइम हमने तो क्या किया था, उसकी क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 900 रुपया, उल्टी साइड ही उल्टी। एक्चुअली तो मनन, अगर आपको लेजर पोस्टिंग आता है, आ ही रहा होगा, है ना, पार्ट 2 पढ़ रहे हो, तो ये तो मनन की डेबिट साइड पे एंट्री होनी चाहिए थी। कहां पे होनी चाहिए थी, डेबिट साइड पे। ये ट्रू एंट्री हो गई, क्या हो गई, ट्रू एंट्री 900 की डेबिट साइड पे लेजर पोस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन आपने तो एक गलत एंट्री कर दी है, तो गलत को सुधारने के लिए वो भी डेबिट करना पड़ेगा, है ना। ये आपने क्या किया, एक तो सुधार, ऐसा मैं नहीं लिखना है, आपको बता रहा हूं हाउ इट गोस। तो 900 रुपया एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था, 900 रुपीस डेबिट होना चाहिए था, तो पहले तो एक वो करना पड़ेगा। और ये जो आपने गलत तरीके से क्रेडिट किया है, गलत तरीके से किया है ना, इधर से पता चलता है कि आपने गलत तरीके से किया है, तो उसको क्या करो, वो भी डेबिट करो। तो टोटल कुल मिला के यहां पे ये ऐसे नहीं,
1800 रुपए। क्या लिखना है आपको? बीइंग द अमाउंट रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड, आपने गलत साइड पे 900 रुपए लिखा है। कोई डाउट है? नहीं है। देयर विल बी, देखो ये ऊपर तो खिचड़ी है, मैं आपको रीड करके बताता हूं आंसर आपको क्या लिखना है। The error will be rectified by writing in one supplier's account 800 on debit side in the column of particulars being the amount। मैंने आपको सब बताया, ये अमाउंट में हमने क्या लिखा? 1800 लिखा, and being the amount written on wrong side। मैं बताता हूँ, I repeat, इस तरीके से इतने डिटेलिंग में आपको अकाउंट कोई नहीं पढ़ाता, इसीलिए जब जो भी बच्चा मेरे अंडर में अकाउंट पढ़ता है ना, वो बोलते हैं अगर अकाउंट सीखना है ना तो निखिल सर के साथ सीखने का, बाकी अकाउंट नहीं सीखने का, ठीक है ना। बहुत डिटेलिंग करता हूं और मेरे बच्चे को फिर अकाउंट ना आए तो फिर ट्यूशन ही बंद कर दूं, नॉनसेंस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, और मेरा वो सॉन्ग क्या है? अकाउंट पढ़ने के लिए तगड़ा वाला सॉन्ग है मेरा, बाबूजी धीरे चलना, अकाउंट में जरा संभलना, हम बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस लैंग्वेज में। इनकी लैंग्वेज थोड़ी कड़क होती है ना, एकदम माइन्यूट छोटी-छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सैलरी पेड 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। देखो मिस्टेक भी कैसे करते हैं, ठीक है ना। सैलरी जब भी हम पेड करते हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस टू अस, ठीक है ना। कौन सा एक्सपेंस है इतने डिटेलिंग में अभी नहीं जाते, वो जब लायक बन जाओगे तब कर लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 1000, ये रियल वाली एंट्री है, टू कैश अकाउंट 1000, ऐसे करके उसको जाना चाहिए था, ठीक है ना। और ये हो गया आपका सैलरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, इस पर्टिकुलर्स हमको वापस हम याद कर ले, क्यों हमारी जनरल नहीं निकल के आ रही है? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो एंट्री है ना, ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये पर्टिकुलरली अपनी जगह पे सही था, सही है और सही ही रहेगा, ऐसा बोला गया है। आपका मिस्टेक क्या है? आपने जो सैलरी पे किया गया था वो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड, हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए था, क्योंकि देखो जगह पे सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 बार लिख दिया है ना। आपने 1000 एक बार लिखा, ये सही एंट्री थी, पर दूसरी बार तो बनता ही नहीं था। यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर दिस सेकंड टाइम अराउंड, तो आपको क्या करना है पता है? ये सही एंट्री तो सही है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बार क्रेडिट साइड चले जाओ, क्रेडिट साइड है ना, और क्रेडिट साइड लिख दो कि गलत तरीके से 2 बार एंट्री मार दी थी, कोई डाउट है? नहीं है, एक होनी ही चाहिए थी बेटा, और ये जो दूसरी बार गलत है ना उसको करेक्ट कर लो। द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन सैलरी अकाउंट 1000 ऑन क्रेडिट साइड, क्या हमने लिखा? एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स, ये जो कॉलम ऑफ पर्टिकुलर है ना, बीइंग द अमाउंट डेबिटेड ट्वाइस बाय मिस्टेक, कोई डाउट नहीं है। जो अभी भी यहाँ पे हमारे एरिया में रह रहे हैं और किसी और ट्यूशन में जा रहा है, प्लीज मत जाओ, 12th स्टैंडर्ड मेरे साथ करने के लिए आ जाओ, ठीक है ना, अभी से आ जाओ। अकाउंट पढ़ना तो मेरे साथ ही पढ़ने का। वाओ, 6 नंबर का ट्रांजेक्शन पता चल रहा है ना? क्यों पता नहीं चलेगा? अकाउंट पढ़ा भी कौन रहा है, ठीक है ना। 2500 the balance of drawings account is shown in the credit column of the trial balance। एकदम गलत बात हो गई, क्या हो गई? एकदम गलत बात हो गई। अब आप क्या करो यहाँ पे, ठीक है ना, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे 2 तरीके से? एक तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें बता दूं, जैसे कैश अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है। जो डेटर होता है वो भी हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है। क्रेडिटर होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम जो ड्राइंग है, परचेज है, वो भी हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। कैपिटल और सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट है, उसको क्या करना था पता है? देखो यहाँ पे डबल बबल नहीं आएगा, है ना। अब जब मैं बोलता हूँ ना ओवरकास्ट होगा, ये सीधा ट्रायल बैलेंस पे आ गए हम लोग। कहाँ पे आ गए? किसी पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर नहीं, अकाउंट में ये सही था, ये सीधा हम ट्रायल बैलेंस में आ गए। अभी यहाँ पे जो मेरा डबल डबल वाला लॉजिक था ना, ये काम नहीं लगेगा, ये रिपीट चीजों को, ठीक है ना। शांति से सुनो, है ना, चिल मार के, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं करवा रहा हूँ।
वो पर्टिकुलर अकाउंट पे थे, अकाउंट तोड़ के दिखा रहा था। अभी क्या हो गया, वहां से छापने में गलती हो गई, होता है ना ह्यूमंस, अभी द ह्यूमंस हम मिस्टेक करते रहते हैं, हमारा काम है मिस्टेक करना, है ना। और अगर हम मिस्टेक नहीं करें तो वो मिस्टेक करेगा, ठीक है ना। कोई डाउट है? गलती से क्या हो गया, जो अकाउंट होता है ना, ड्राइंग तो हमेशा मतलब वही बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस दिखाए, इसको कॉपी करने में जो अकाउंटेंट था ना उससे गलती हो गई, उसने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, नहीं होना चाहिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, सो से सपोज हम ट्रायल बैलेंस से बना रहे हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है ना। आप क्या करो पता है, आप एक नया ट्रायल बैलेंस बनाओ और उसके अंदर ये जो पुराने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड था ना, उसकी जगह यहाँ पे 2500 कर दो, बात खत्म। कोई डाउट? आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था, ये जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे 2500 था, ठीक है ना, और वही की वही ट्रायल बैलेंस, लेकिन वो एडवाइजेबल ऑप्शन है नहीं। आप नया ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपको फिर खिचड़ी नहीं करनी, आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे 2500 रहने दो और यहाँ पे 5000 कर दो, लेकिन फिर उसका एंट्री कैसे मारोगे, आगे जाके जब फाइनल अकाउंट्स बनाना है आपको, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो एडवाइजेबल थिंग है वो कैसा है, ये पोर्शन नहीं, एक नया ही नया ट्रायल बैलेंस बनाओ जिसको ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड होना चाहिए, 2500 लिख दो, बात खत्म, ठीक है ना। आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस नया बनाओगे, उसके डेबिट साइड के ऊपर 2500 लिख दोगे, है ना। हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग 2500 एज द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड रिवाइज द ट्रायल बैलेंस आफ्टर दैट। कोई डाउट नहीं है? wages paid 3000 are recorded correctly in the cash book but are not posted। अरे यार पोस्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और जर्नल निकल के आते हैं यार, ठीक है ना, हम पहले तो उसकी एक जो प्रॉपर वाली जर्नल होती है वो मान लेते हैं। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। और ये तो एकदम परफेक्ट एंट्री है, यहाँ पे कोई मिस्टेक ही नहीं है। मिस्टेक यहाँ पे कहीं पे कर दिया हमने उसको पोस्ट करना, तो पोस्ट करना बाकी है ना, तो पोस्ट कर दो, है ना। एरर ऑफ ओमिशन हो गई इन पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है ना। ये है आपका वेजेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है? तो आपको अगर यार वो मतलब एंट्री करना बाकी है तो कर दो ना। वेजेस अकाउंट क्या है यहाँ पे, डेबिट, तो वेजेस के डेबिट साइड जाओ, अमाउंट में 3000 कर दो, ठीक है ना। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बीइंग पोस्टेड ओमिटेड, पोस्ट करना ही ओमिट है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन वेजेस अकाउंट 3000 ऑन डेबिट साइड एंड इन द कॉलम पर्टिकुलर्स बीइंग पोस्टेड ओमिटेड, बात खत्म। ये जो बीइंग पोस्टेड ओमिटेड आप लिखना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे कैसे आई है, ये उसका फाइनल वर्जन है, बढ़िया जा रहा है। यस, देखो पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना। प्लीज देखना, कमेंट करना, अप्रिशिएट करना, और हो सके तो जो हमारे ऑनलाइन हमारे एरिया में रहते हैं उन बच्चों को एडवाइस करो कि यहीं पे आ जाए, ठीक है ना। बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, 12th स्टैंडर्ड में मतलब 80% तो एवरेज दे देंगे अपन, टेंशन मत लो। डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट इज रिटन एज क्रेडिट बैलेंस, ये तो मतलब खतरनाक कामकाज कर दिया। और ये ट्रायल बैलेंस की एरर है, कौन सी एरर है, ट्रायल बैलेंस की एरर है। और बेसिकली एडवाइजेबल क्या है, यहाँ पे जो लिखा है आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। आपके लिए एडवाइजेबल क्या है, एरर को करेक्ट करके नया वाला ट्रायल बैलेंस बनाओ, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से बताया गया है। आपको क्या बताया गया है, दोनों, ठीक है ना। कैसा ऐसा करो, मैं आपको बताता हूँ हमारा वाला क्राइटेरिया है, और आपको इसका आंसर लिखना है तो वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये सिग्मा वाला आंसर, क्यों सिग्मा वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो एक और ट्रांजैक्शन आया था ना उसको हमने वैसे ही निकाला था। आपको क्या करना है, देखो रेंट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस था, मतलब ऐसे था, रेंट अकाउंट डेबिट 850 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 850 हमने पे किया था। अब ये जो था आपने क्या लिखा है, गलती से क्रेडिट साइड पे लिखा है, कहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, तो हमें क्या लिख दे, हम तो क्या करते हैं उसका जो डेबिट बैलेंस था उसको 850 लिख दो। इससे पहले हमने ऐसा किया, ये ट्रायल बैलेंस है ना 850, और ये रिवाइज बैलेंस है, ये क्या हो गया, एक रिवाइज है, ये हमारा टेक्निक है।
अब इन लोगों ने ऊपर एक ट्रांजैक्शन में अलग से बताया गया, यहाँ ट्रांजैक्शन में अलग से बताया गया। ये लोग क्या बताना चाहते हैं इन लोगों ने, ठीक है ना। ये अभी बुक में दो अलग अलग ट्रांजैक्शन में आपको दो अलग अलग चीजें बताई गई है, ठीक है ना। आप उसको मेरे तरीके से बुक के एग्जांपल के पर्टिकुलर शायद 6 नंबर का था उसमें किया था, है ना। आपको क्या बताया, ये आपको पुराना ट्रायल बैलेंस है, उसमें क्या करो, आपको डेबिट साइड पे चाहिए 850, ठीक है ना, और एट द सेम टाइम गलत तरीके से 540 क्रेडिट हुआ था तो उसको भी लिख दो 540, इसका टोटल मारो, ये रफ वर्क है, ठीक है ना। आपको फाइनली की एंट्री मारनी, ये आ रहा है 90 और 13, आपको डेबिट साइड में 1390 लिखना है, ये यहाँ का है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। हाँ यहाँ भी लिखा है कि वो है ना, अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने भी दोनों ऑप्शन पढ़ा दिए, मैंने बराबर रीड नहीं किया। The error will be rectified by writing 1390 balance of right account in a debit balance of the trial balance, जहां पे आपको नई ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर जो हमने इसके पहले बताया ना, by preparing a new trial balance wherein current debit balance of 850 of right account will be shown। कोई डाउट है, हमने आपको दोनों चीज सिखा दी, ठीक है। 240 पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस पोस्टेड टू दैट अकाउंट, अरे यार गलत बात है ना। पहले जनरल मार देते, क्या मार देते, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, थोड़े राइटिंग पर शुरू हो गए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 240 टू कैश अकाउंट 240, ठीक है ना। अब ये तो सही था, आपने क्या किया पता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका जनरल एक्सपेंस अकाउंट। आपको करना था 240 की एंट्री मारनी थी, लेकिन आपने पोस्टेड टू दैट अकाउंट 140 से डेबिट साइड पे एंट्री मार दी, है ना। सही एंट्री मारी है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि रॉन्ग साइड मारी है, बाकी लिखते क्रेडिट साइड मारी है। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो उसकी डेबिट साइड पे जाके हमने क्या किया, 140 की एंट्री मारी। क्या ये सही है ना, कम एंट्री है, अमाउंट कम है, अगर कम है तो उसी साइड एंट्री मारेंगे, ज्यादा होती तो ऑपोजिट मार्क पे जो भी ज्यादा हमारी मिस्टेक है वो ऑपोजिट मार देते, ठीक है ना। यहाँ पे कम कितना है, 100 रुपया है, 240 होना चाहिए था 140 मारा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन जनरल एक्सपेंस अकाउंट, ये रहा जनरल एक्सपेंस अकाउंट। सो ऑन डेबिट साइड एंड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग द पोस्टिंग डन बाय लिस्ट अमाउंट, बीइंग द पोस्टिंग ऑलरेडी देयर, वहां पे, ठीक है ना, मैं लिखने की मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 3 का आखिरी वाला पोर्शन, ठीक है ना, फिर मैं उसके बाद पानी माने पी लेता हूं, उसके बाद मैं वापस आपको एग्जांपल नंबर 4 कराऊंगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 1500 इज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 1050, ठीक, गलत बात है ना। देखो ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और ये कैश अकाउंट है ना, आपका कैश अकाउंट है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ऊपर ऐसा ही है, ऐसे ही रहने दो। द एरर विल बी, आपने क्या किया, वो ओपनिंग बैलेंस था, इसको भी ऐसे लिखता हूं, मुझे पता है उसको कैसे लेके आते हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंस था वो जो 1500, उसकी जगह आपने 1050 लिखा, कैसा था, 1500 था, कम लिखा है तो वापस दूसरी एंट्री मारो, 450 की एंट्री मारो, ठीक है ना। देखो द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय राइटिंग इन कैश बुक 450 ऑन डेबिट साइड पे हमने लिखा है, इन द कॉलम पर्टिकुलर्स बीइंग द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज being the balance brought forward as by less amount, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, लेकिन थोड़ा पानी पिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में उस पर्टिकुलर चीज को ऐसे क्यों करते हैं उसको हम जजमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्या क्या करना है वो भी देख लेंगे।
इलस्ट्रेशन 4 है, श्री हरजीत हैज टैलीड हिज ट्रायल बैलेंस। देखो इसने अपनी ट्रायल बैलेंस को टैली करके बैठा है, ठीक है ना, बाय डेबिटिंग द डिफरेंस ऑफ 1000। देखो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री मार चुका है, मतलब इसने क्या किया है, एक सस्पेंस अकाउंट बनाया है, ठीक है ना, ये भाई साहब का सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। भाई साहब ने क्या किया है, सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस ही दे देता 1000 डेबिट करके बैठा है भाई साहब, कोई डाउट है? एंड देयर आफ्टर ही हैज प्रीपेड फाइनल अकाउंट्स, तो भाई साहब ने फाइनल अकाउंट्स भी करके बैठा है, ठीक है। तो हमें मेरे हिसाब से हर बार जब भी लास्ट टाइम जो एग्जांपल नंबर 3 था उसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक लाइन लिख दिया, जनरल नहीं मानी, लेकिन अब हम जब भी हमें कोई एरर मिलेगा, अगर सामने वाला अकाउंट, अंडरलाइन में वर्ड्स जब बोल रहा हूं उसको ही अंडरलाइन कर दो, अगर हमने सामने कोई मिस्टेक नहीं मिल रही है ना, वहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। अगर सामने कोई ऐसे टैली हो रहा है ना, मतलब कोई अकाउंट मिल रहा है मिस्टेक में, तो फिर उसी को इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, हमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड। सबसे पहला, गुड्स ऑफ 3500 रिटन बाय बीना इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे जो अकाउंट है उसकी मिस्टेक नहीं मिल रही है, फिर भी पहले सबसे पहले हम जनरल मान लेते हैं, ठीक है ना। रिटन बाय बीना, बीना ने रिटर्न किया है, दैट मींस देखो अगर बीना रिटर्न कर रही है तो बीना मेरी वाइफ का नाम है हालांकि, ठीक है ना, अगर बीना रिटर्न कर रही है तो हमने उसको सेल किया होगा और ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है ना। तो हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और बीना क्या है, गिवर है, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हाउ मच 3500 टू, और बीना जी का अकाउंट तो हमें क्या करना चाहिए था, डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, बीना अकाउंट 3500 ये हमें क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, ये सही है, सेल्स रिटर्न बुक में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इसको हम नजरअंदाज करेंगे और जनरल हम सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करके मारेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। 3500 का सामान बीना जी ने रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न था, क्या था, सेल्स रिटर्न था। अब उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने एंट्री मार दी, डेबिट क्रेडिट बीना का अकाउंट, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। हमने एक्चुअली हमें बीना के क्रेडिट साइड जाना था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी डेबिट साइड पे लिख दिया 3500, ये गलत था। तो पहले तो एक ट्रू एंट्री 3500 की, एट द सेम टाइम दूसरी एंट्री 3500 की प्लस, तो बीना का अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था, 7000 से, है ना। तो हमारी जो जर्नल है वो जर्नल ऐसी आई, टू बीना से अकाउंट 7000 रुपया क्रेडिट हो गया, कोई डाउट नहीं है। बीना का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 7000 से। भाई डेबिट क्या करोगे आप डेबिट क्या करोगे, देखो जब भी आपके पास सामने की एंट्री ना हो और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाने की जल्दी है और आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप जर्नल में जो भी सामने की मिसिंग एंट्री है वहां पे आप क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमेशा, इवन जब भी आप हायर स्टडीज करोगे ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बच्चों को टफ लगता है, ठीक है ना। इवन जो बच्चे सीए कर रहे हैं, सीए में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, अगर वो हायर स्टडीज करने वाले इवन कॉमर्स आगे पढ़ोगे, बीकॉम करोगे, वहां पे भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा। अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मेरा ये वाला वीडियो देख लोगे ना, आपको लाइफ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कोई भी मिस्टेक आने वाला नहीं है। क्यों हुआ ये ऐसा सब कुछ इतना सारा, मतलब ये सिर्फ छोटे से ट्रांजैक्शन के लिए हम कितना डिटेलिंग में चले गए, हाँ। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है पता है, सस्पेंस अकाउंट भी शायद बनाना है, ठीक है ना। तो सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हर बार मेरे को हर एक, जैसे ये पहला ट्रांजैक्शन है, दूसरे ट्रांजैक्शन पे अगर सस्पेंस अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है ना, वापस मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे क्लियर करूंगा ना तो मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड जाके हम क्या लिखेंगे, बीना अकाउंट 7000। कोई डाउट है? तो अभी फिलहाल सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर क्या हो गया, 8000 हो गया, कोई डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से ही समझाया, रिपीट करने का मतलब नहीं है, बट फिर भी ऊपर से समझा देता हूं।
आपको सबसे पहले ये पहले पेज पे 1000 सस्पेंस अकाउंट के ऊपर हमने क्या किया था, डेबिट किया था, ठीक है ना, बढ़िया है। उसके बाद में जो बीना जी ने रिटर्न किया था वो गलती से, एक्चुअली उसके क्रेडिट साइड पे होना चाहिए था 3500, आपने तो डेबिट साइड कर दिया, ये हमने जनरल मारी, पर्टिकुलर जनरल मारी, है ना। तो डेबिट साइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी डेबिट साइड लिख दिया। तो एक तो उसको ऑपोजिट एंट्री मार के उसको करेक्ट करेंगे, और एक उसकी सही वाली एंट्री यानी 7000 की एंट्री होगी, हमारा जनरल निकल के आ रहा है, बीना के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री मारनी है ना, तो टू बीना अकाउंट 7000, और सामने वाली एंट्री आपको मिली नहीं मिली, दैट इज व्हाई सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया। ये वाला आपका जर्नल है जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आपके पास बुक भी है, बुक में नीचे भी देख सकते हो, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे है मैंने आपको बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं, सस्पेंस अकाउंट याद है तो बनाया था हमने, हर बार बनाना पड़ता है मुझे, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस कितना आया था डेबिट साइड पे याद है आपको 1000, और बिना 7000। आपके ये क्वेश्चन के पीछे वाले पेज के ऊपर इसके आंसर आप देख सकते हो, ठीक है ना। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। अब आपका परचेज रिटर्न बुक, आपको पता है ना परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, कोई डाउट है नहीं है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है बेटा। देखो जैसे आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 1 2 3 2, वो क्या है, मेरे को बच्चों को हमेशा ये जो ऐसा लगता है, कभी कभी आदत है मेरी कि मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा, फिर ऐसे सामने से बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं है, तो ऐसे वो बैक ऑफ माइंड चलता रहा कि मैं ऐसे पर्टिकुलर लेक्चर ले रहा हूँ। टू सो एंड सो अकाउंट, लाइफ में जब भी कंफ्यूजन हो ना, एकदम अकाउंट के बेसिक के ऊपर चले जाओ, बेसिक जनरल के ऊपर। अब सो एंड सो अकाउंट डेबिट टीडिंग टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, टीडिंग यानी परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। आपने क्या किया है, 800 रुपए से ये ओवरकास्ट है, क्या है 800 रुपए से ये क्या है, ओवरकास्ट है, ठीक है ना। पानी पी लेता हूं। एकदम बेसिक में जाके आपको मैंने बताया, एकदम बेसिक में जाके मैंने आपको बताया कि परचेज रिटर्न जो है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट साइड पे ओवरकास्ट है, कैसा है, क्रेडिट साइड पे ओवरकास्ट है, उसका मतलब हमें 800 रुपए से डेबिट एंट्री मारनी है, हमें क्या करना है, 800 रुपए से डेबिट एंट्री मारनी है, यानी ऑपोजिट एंट्री, जब भी ओवरकास्ट होगा तो ऑपोजिट एंट्री मारनी है, ठीक है ना। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 रुपया, सामने की एंट्री मिल रही है, जब भी सामने की एंट्री ना मिल रही हो, आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया हो, फाइनल अकाउंट भी बना रहे हो, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर चुके हो, तो सामने क्या आएगा, और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं किया होता तो एंट्री बनती ही नहीं, सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट रादर 800 रुपया। देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे बाय परचेज रिटर्न, ये 2 बाय, ठीक है, इट्स ओके, परचेज रिटर्न 800 रुपया, कोई डाउट नहीं, एकदम डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला परचेज, ये एक हैबिट है ना, एक माइंड मेमोरी होता है, उसमें धीरे धीरे आपके माइंड में सब कुछ चला जाता है, हम एकदम बेसिक पे जाते हैं। मेरे बच्चे इसीलिए बोलते हैं सर का अकाउंट एकदम अलग है, क्यों अलग है, बच्चों को ऐसे एकदम बेसिक तक लेके जाते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सबको पता है, ठीक है ना, तो परचेज रिटर्न कैसे होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, तो परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड वो भी ओवरकास्ट है, अगर अंडरकास्ट होता तो हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट ही करते हैं, लेकिन ओवरकास्ट है तो हालांकि वो क्या हो जाता, डेबिट हो जाता, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 800 रुपया टू सस्पेंस अकाउंट, कोई डाउट नहीं है। सस्पेंस अकाउंट में देखो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पेज के ऊपर मुझे छापना है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस है 1000, बिना है 800 रुपया वहां पे है, ठीक है ना, परचेज रिटर्न का थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन।
क्रेडिट लिखा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं पता है ना, मेरे बच्चों को तो पता होता है, यहाँ पे हम डेबिट इसलिए डीआर इसलिए लिखते हैं बिकॉज इसको हम डेबियर बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्रेडियर, इसीलिए ये यहाँ से सीआर का क्रेडियर सीआर आया और यहाँ से डीआर ऐसे डीआर आया, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी जाते हो, आप स्कूल के सर, आपके ट्यूशन के सर ने आपको नहीं बताया, देन इट कम्स लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, बैलेंस था 1000 का था, हमारी बीना जी थी 7000 से थी, और अभी परचेज रिटर्न पे आएंगे, और 2 बाय मैंने नहीं लिखता, ठीक है ना, 800 रुपए था, ठीक है ना। अभी भी हमें वो उसको सस्पेंस अकाउंट को बंद होने के लिए देखो काफी सारा डिफरेंस है, आ जाएगा, टेंशन मत लो। हरजीत हैज पेड 600 फॉर हिज पर्सनल मेडिकल बिल एंड द अमाउंट इज डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे थोड़ा लोचा लग रहा है, ठीक है ना। हम वो पता है एग्जांपल नंबर 1 किया था हमने, उसके जैसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन्ग एंट्री क्या है पता है, रॉन्ग एंट्री मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट 600। कोई डाउट नहीं है, ये हमारा रॉन्ग एंट्री है। आपका ट्रू एंट्री क्या होना चाहिए था, मेडिकल बिल उसने पर्सनली पे किए थे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये ट्रू एंट्री है ब्रदर्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हाउ मच 600 टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 600, तो ये एंट्री तो सही है, ये एंट्री भी सही है। देखो यहाँ पे हमें दोनों एंट्री मिल रही है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 को याद करो, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, ट्रू एंट्री में है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 600, है ना। और ये गलत तरीके से डेबिट हुआ था, ऑपोजिट एंट्री मार दो, टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। मेरे राइटिंग के बारे में कोई कमेंट मत करना नीचे, वो कर्सिव जाता है, ठीक है ना। आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको मतलब ऐसे क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना, मजा ही आ रहा होगा। हरिजीत ने क्या किया था, पर्सनल मेडिकल, और पर्सनल मेडिकल बिल तो ड्राइंग होता है, आपको पता है, और गलत तरीके से आपने मिसलेनियस अकाउंट के अंदर डाल दिया था। और हालांकि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपको दोनों साइड पे सामने वाली एंट्री मिल गई, ठीक है ना। एक डेबिट एंट्री भी मिल गई, एक क्रेडिट एंट्री भी मिल गई, ठीक है ना। हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट के ऊपर आपको पता है ना हमें वापस क्या करना पड़ेगा, एक वापस एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो वी डाल दे सस्पेंस अकाउंट, क्या है इधर बैलेंस, ठीक है ना, कितना 1000। नेक्स्ट टाइम इसका कुछ सॉल्यूशन लेके आएंगे, ऐसे ऑलरेडी पहले से छाप के रखें, फिर ऐसा मत सोचना मेरे को नहीं आता है। अकाउंट ये बनाना थोड़ा टेक्निकल लगता है, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगा तो जैसे ये पीपीटी बनाया तो सस्पेंस अकाउंट भी ऐसे 1 बाय 1 ऐड हो रहा है, ऐसे आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या था, कुछ परचेज रिटर्न जैसा था 800 रुपया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। एक सेकंड, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। क्या है जी यहाँ पे 1200 रिसीव्ड फ्रॉम नीला फॉर रेंट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफर अकाउंट एज, तो रेंट अकाउंट में तो होना ही चाहिए था, पहले इसकी जनरल एंट्री मार देते, ठीक है ना। हमने रीना से रेंट मिला है, ठीक है ना, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कैसे लगता है 1200 टू रेंट अकाउंट, है ना, रेंट हमारे लिए इनकम है, ऐसा होना चाहिए था 1200, सही है ना। तो फिर इसका देखो कैश में तो कोई इश्यू नहीं है, वो परफेक्ट एंट्री है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे इश्यू है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने रेंट अकाउंट में तो एंट्री मारी, क्रेडिट किया, तो वो होना चाहिए था, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने एक्स्ट्रा दापण करके क्या किया, नीला के अकाउंट में भी एंट्री मारी, वो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। हमारी गलती क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये नीला का अकाउंट है,
डेबिट क्रेडिट। आपने क्या किया देखो, सबसे पहले हमने एक जर्नल मारी, ठीक है ना। 1200 रिसीव फ्रॉम नीला फॉर रेंट इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफर अकाउंट एज वेल एज रेंट अकाउंट, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो 1200 अगर नीला ने दिया तो कैश अकाउंट आया, और रेंट का दिया तो रेंट का आएगा, ठीक है ना, रेंट अकाउंट आएगा। तो यहां पे तो कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है ना, इसको हम भूल जाएंगे। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, डापन क्या किया, इसको रेंट अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग तो किया ही किया हमने, नीला के अकाउंट में भी लेजर पोस्टिंग किया। तो हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो हमें करना ही करना था। अगर अकाउंट की इश्यू होता तो हम जाते वहां पे, लेकिन वो परफेक्ट एंट्री है। लेकिन क्या नीला के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड में 1200 ये बनता है, नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड जाएंगे, 1200 की एंट्री मार देंगे, ठीक है ना। और इसके लिए हम जर्नल क्या मारेंगे, ठीक है ना। तो नीला अकाउंट डेबिट, नीला के डेबिट साइड जाके, नीला के अकाउंट के डेबिट साइड जाके मारा ना एंट्री, तो नीला अकाउंट डेबिट हाउ मच, 1200 रुपए। सामने कोई एंट्री मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। तो हम क्या करते हैं पता है, जब भी ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स की जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, किया होता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट जहां पे भी सेकंड वाली एंट्री नहीं मिल रही है वहां पे सस्पेंस अकाउंट की एंट्री मारेंगे 1200, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाके हमें क्या लिखना है, नीला अकाउंट, नीला, ठीक है, 1200, कोई डाउट नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली हम आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत डिटेलिंग में जा रहे हैं हम, ठीक है ना। आगे ठीक है, देखो पहले इसको देख लेते हैं और तय करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट हमें इस पर्टिकुलर वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो हम वो 6 नंबर का ट्रांजैक्शन है ना, वहां पे वापस से सस्पेंस अकाउंट छाप देंगे, नो इश्यूज, है ना, ठीक है। गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू सुरेंद्र इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ठीक है। यार हमें पहले तो हमने क्या किया था, सेल किया था, उसको आपने गलती से क्या करते हैं, परचेज बुक में एंट्री मारी, और परचेज बुक में एंट्री मारी है ना, दैट मींस देखो अकाउंट बड़ा मतलब खतरनाक है उसकी। हमारा लाइन क्या है, बाबूजी धीरे चलना, अकाउंट में जरा संभलना, ठीक है ना। अगर आपने परचेज बुक में एंट्री मारी है, हम परचेज बुक में एंट्री कब मारते, जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना। इसीलिए इसको आपने क्या किया है, सुरेंद्र को ऐसे एंट्री मारा है, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5000 टू सुरेंद्र अकाउंट, आपने ऐसा किया है, क्योंकि परचेज बुक में आपने सुरेंद्र के नाम की चिट्ठी फाड़ी है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई होप आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट यहां पे कुछ आपको समझना है। नाउ एट द सेम टाइम एक्चुअली ये था सेल था, क्या था, ये सेल था, तो एक्चुअली होना चाहिए था सुरेंद्र, ये रॉन्ग एंट्री है, सुरेंद्र's account debit 5000 to sales account 5000, ठीक है। परचेज बुक है, परचेज बुक में अगर आपने लिखा है वहां पे सुरेंद्र का नाम लिखा है, ठीक है ना, इसीलिए आपने, और परचेज बुक में सेल्स बुक में हम आप कब एंट्री मारते हैं, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, बहुत कुछ मतलब जब भी अकाउंट का सम करते हो ना, बहुत कुछ एक साथ जाता है। आपको कब अकाउंट कंफ्यूज कर जाए, अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर नहीं है ना, तो अकाउंट आपको मतलब तगड़ा लेके चलता है। देखो सही वाली एंट्री में सुरेंद्र का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो पहले वो कर लेते हैं। अमाउंट बाद में लिखेंगे, सुरेंद्र स्पेलिंग गलत लिखा है, अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट 5000, ठीक है। अब गलत वाली एंट्री में परचेज गलत तरीके से डेबिट हुआ है, उसको क्रेडिट करो, ठीक है। अब जो सुरेंद्र है वो गलत तरीके से क्रेडिट भी हुआ, तो उसको 5000 डेबिट भी करना पड़ेगा, और सही एंट्री वाले 5000 ठीक है 10000, तो ये आपका एंट्री है। सुरेंद्र यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि आमने सामने की सब एंट्री आपको मिल रही है। सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 10000 टू परचेज अकाउंट 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस आपको जो भी जर्नल के
रूल्स पता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो भी आपको पता चलता है। गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू सुरेंद्र, इसको बाद में पढ़ना, यहीं से पता चलता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कोई डाउट नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल का नाम आ जाए और कैश वर्ड को लिखना हो तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। द थिंग्स गोज लाइक दिस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का शायद आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। हाउ वाओ, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देना है। यस वी कैन। क्या था याद रहेगा क्या मुझे? ये था आपका सस्पेंस अकाउंट, ये थे आपके पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना, बढ़िया। यहाँ पे क्या था, बैलेंस था 1000, मेरी बीना थी 7000, यहाँ पे क्या था, कुछ 800 रुपये का था ना, राइट, ठीक है ना। परचेज इतना 800 रुपये और नीला थी 1200 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है ना। अब आखिरी वाली कवर करते हैं। हमने क्या किया था, जो ईसा को पे किया था इज नॉट, उसके अंदर पोस्ट करना बाकी है, उसको पेड किया था मतलब वो रिसीवर है, ठीक है ना। ईसा लोन अकाउंट डेबिट 6000, ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश बैंक अकाउंट, हमें वो इंफॉर्मेशन देंगे, हम कैश देते हैं हालांकि, तो ये एंट्री सही है। वो हमने क्या किया था, उसकी पोस्टिंग करना बाकी है, पोस्टिंग करना बाकी है तो पोस्टिंग करो, उसके अकाउंट में जाओ पोस्टिंग कर दो, ठीक है ना। ऑब्वियसली डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, ईसास लॉन अकाउंट डेबिट, इस पर्टिकुलर के लिए मैंने वो अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है ना। टू क्या सामने वाली एंट्री नहीं है ना, तो सस्पेंस अकाउंट करो, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाओ, क्या लिखा 6000 टोटल करो 8000, सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया, हमें सम करना आता है, ठीक है ना। ये था आपका 6 नंबर का, सॉरी 4th नंबर का एग्जांपल हम करते हैं, 5th नंबर का एग्जांपल 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैं तो पानी मारने के लिए हूं, ब्रेक लेना जरूरी है। इलस्ट्रेशन 5 के लिए हम रेडी है, ठीक है ना। हाँ एक सेकंड, मेरा माइक लगा होता है, इट्स ओके। बढ़िया, इलस्ट्रेशन 5 है, एज ऑन 31/12/2014, हाँ ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल डजंट टैली, ठीक है, बढ़िया है। एंड देयरफॉर ही हैज रिटन अ डिफरेंस ऑफ, उन्होंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे 576 का डिफरेंस लगा दिया, ठीक है। या मैं पूरा पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। एंड गेट्स हिज ट्रायल बैलेंस करेक्ट, ठीक, बढ़िया है। लेटर ऑन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट द फॉलोइंग अकाउंट्स, the following errors are detailed in the next year to rectify the errors, pass necessary rectifications entries and prepare suspense account. At the end of the year 2014, if profit and loss account discloses, find out correct profit after rectification of errors, ठीक है, हम समझ सकते हैं। अब मैं बता दूं, सस्पेंस अकाउंट जैसे यहाँ पे हर बार ऐसे इंपैक्ट करना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, पहले हम आपको जर्नल दिखा देते हैं, ठीक है ना, और जर्नल के बाद मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो जो सस्पेंस मुझे आता है वो आपने इसके अगले पहले देख लिया, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट और उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इंपैक्ट है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ माय पूरा का पूरा जो लेक्चर है वहां पे मैं दिखा दूंगा। कोई डाउट है? नहीं है। हम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जर्नल मारते हैं, ठीक है ना, और जर्नल मारने का हमारा स्टाइल तगड़ा है, आपको पता है, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 3 जैसे हमें सम करने की जरूरत नहीं है, हम ये डिफरेंट तरीके से करेंगे, जर्नल हम मारेंगे। हमें तो पहले तो क्या हुआ था, अशोक ने पे किया था, ठीक है ना,
तो पहले तो हमारा जो नॉर्मल जर्नल होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमें अशोक ने पे किया था तो हमें कैसा आता है, तो हमारे पास कैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट 2596 टू मोटे मोटे तौर के ऊपर अशोक का अकाउंट 2596, सॉरी 2596। अब हमने क्या किया यार, इसका एक्चुअली उसका अकाउंट क्रेडिट है, हमें उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री मारनी थी, लेकिन हमने तो उसके डेबिट साइड पे वो भी रॉन्ग अकाउंट से, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट, ठीक है ना। देखते हैं हमें क्या करना है, और मेरे स्टाइल से कभी भी करोगे वो एक हैबिट पड़ेगी, उसके बाद में अकाउंट क्लियर होता है। अकाउंट क्या है ना, पहले तो अकाउंट को समझना जरूरी है। ये अशोक का अकाउंट है, अकॉर्डिंग टू जर्नल अशोक के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी भी बच्चों का काम नहीं है ना। वो एकदम प्रो अकाउंट के प्लेयर होते हैं ना, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं ना। और अगर मेरे साथ आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पता चल रहा है तो आप अपने एवरेज स्टूडेंट से हमेशा आगे हो अकाउंट में, समझ रहे हो। पहले तो अगर जर्नल नहीं आता है, रिजल्ट पोस्टिंग नहीं आता है तो रेक्टिफिकेशन एरर को भूल जाओ, ठीक है ना। पार्ट 1 आपको आना चाहिए। अशोक का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, उसकी जगह तो हमने गलती कर दी, हमारा रॉन्ग, ये रॉन्ग एंट्री है ना। गलती क्या कर दी हमने, क्या मेजर गलती कर दी, 180 रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड। तो पहले तो हमें एक बार तो इसको करेक्ट भी करने के लिए क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा 180, है ना, कोई डाउट है। एट द सेम टाइम उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट होना चाहिए था, 2596, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो ये तो ट्रू एंट्री तो क्रेडिट साइड पे 2596 की होनी ही चाहिए थी, और एक जो गलत एंट्री मारी थी उसको भी उधर में होना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड पे अशोक के अकाउंट में कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, ठीक है ना। 180 प्लस 2596 आपकी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड पे। अशोक का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, अशोक का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए टू अशोक अकाउंट, टू अशोक अकाउंट कितना 2776। और क्या आपको डेबिट एंट्री मिल रही है? अगर आपको डेबिट एंट्री नहीं मिल रही है तो आपको क्या डेबिट करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2776। देखो सस्पेंस अकाउंट इस बार क्रेडिट अमाउंट से खुला था 576, तो बेसिकली सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके आपको 2776 की एंट्री मारनी है। और ये जर्नल तो है ही आपके, जिस पेज के ऊपर आपका 17 नंबर के पेज के ऊपर नई बुक के अंदर, वैसे ये वही बुक है, ठीक है ना। 17 नंबर के पेज के ऊपर ये एग्जांपल है, पेज नंबर 17, ठीक है, गुजरात बोर्ड स्टूडेंट। और वहां पे आपको नीचे ये जर्नल भी मारी गई है। जर्नल कैसी आई वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी कैलकुलेटर देवता को थोड़ा साइड में जाने देते हैं, ठीक है। अब इसका सस्पेंस अकाउंट, और आपको क्या लगता है इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इंपैक्ट आएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये तो उसका पर्सनल कुछ लेन देन है ना, है ना। हमारे कैश अकाउंट में अगर हमने कुछ ऊपर नीचे किया होता, ठीक है ना, ये तो किसी के पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। हम आगे देख लेंगे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड चीज होगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। एट द एंड ऑफ द डे जब हमें खत्म करना है तब आखिरी में मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, ये आपका एंट्री जर्नल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2776 टू अशोक अकाउंट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा आपको शायद टफ पड़ जाए, बट अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अमाउंट को तो मैं जस्टिफाई कर ही दूंगा, तो टफ होने की कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है, बढ़िया है। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड मतलब ऐसे गलत कर दिया, ठीक है ना। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस है वो ऐसे होना चाहिए था, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1424, ये इतना डेबिट होना चाहिए था टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, 1424, ठीक है। अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सही एंट्री होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, बढ़िया एकदम बढ़िया जवाब। ये है आपका मशीनरी अकाउंट, कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। एकदम ध्यान से ये जो एंट्री है ना, एकदम ये आपका मशीनरी अकाउंट है, ये आपका रिपेयरिंग अकाउंट है, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, जो आपका रिपेयरिंग एक्सपेंस था 1424 था, उसको आपने गलत तरीके से मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे डाला है। कैसे? गलत तरीके से। ये हमारा स्टाइल है, ये लिखना मत कभी भी एग्जाम में। 624 कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे तो पूरा एंट्री बाकी है, पेंडिंग है। अगेन ये मेरा स्टाइल है, मेरे वर्ड से आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना है 1424, ये एंट्री पेंडिंग है, ठीक है ना। तो ये जो गलत तरीके से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट को, जब हम जर्नल मारेंगे ना, मशीनरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा 624 से। और डेबिट करना क्या बाकी है? रिपेयरिंग एक्सपेंस। तो पहले तो पेन चेंज करो, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट 1424। अकाउंट बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं ना। तो मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये गलत तरीके से डेबिट हुआ है, हमें मशीनरी अकाउंट को 624 से क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 624 लिखना पड़ेगा। तो टू मशीनरी अकाउंट 624, बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना, ठीक है ना। यार क्या खत्म हो गया ना? सस्पेंस अकाउंट, कितना सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ? कितना? अरे यार डिफरेंस, बात खत्म। कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसे जस्टिफाई नहीं कर पाते। अच्छे ये इतना डिटेलिंग तो कोई नहीं करता। हमारा डेबिट कितना हुआ? 1424, ठीक है ना, माइनस 624, 800 रुपीस, ठीक है ना। देखो तो 800 रुपीस है आपके सस्पेंस अकाउंट होने ही चाहिए। सस्पेंस अकाउंट, अब समझ रहे हो? आप पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, एकदम डिटेलिंग। कैसे ये अमाउंट आता है, क्यों ये रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट हुआ, क्यों ये मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, और क्यों सस्पेंस अकाउंट सिर्फ 800 आया, है ना। हम जस्टिफाई करते हैं हर एक चीजों को। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ, और हम जो डिफरेंस था, जब भी कोई डिफरेंस आएगा हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, है ना। हमारा ये डिफरेंस आया 800 रुपए का, जहां पे हमें कोई भी क्रेडिट एंट्री मिल नहीं रही थी। हमें डेबिट एंट्री मिली 1424 की, हमें क्रेडिट एंट्री मिली, ये रही ना क्रेडिट एंट्री 624 की। 800 की हमें एंट्री नहीं मिली, अगर इसकी एंट्री नहीं मिल रही है, हाँ ठीक है ना। देखो ये आपने पहले अगर मशीनरी अकाउंट में डाला था, ठीक है ना, और अभी एकदम से एक्सपेंस आ गया, तो इससे आपका लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा। कितने? 1424 से। और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 800 की एंट्री आएगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ अकाउंट पढ़ो, ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़ो। बाबूजी ने चलना अकाउंट में जरा संभलना। कौन? प्लीज यार, प्लीज। Discount of 100 given by Piyush, credited to his account as well as discount received account, ठीक है ना। गड़बड़ लग रहा है कुछ, मेजर गड़बड़ लग रहा होगा, ठीक है ना। कैसे? डिस्काउंट गिवन बाय पीयूष, पीयूष ने अगर हमें डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है ना। तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था, है ना, क्रेडिट होना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो वो ठीक है ना, वो हो गया, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि वो सही एंट्री है, अभी उसको क्यों छेड़ेंगे। ऐसा ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन एग्जांपल नंबर 4 में आ गया था, हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पर पीयूष का अकाउंट क्यों क्रेडिट कर दिया भाई? ये पीयूष का अकाउंट है, वो तो आता ही नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर पीयूष ने हमें डिस्काउंट दिया है तो मतलब समहाउ हमने परचेस किया होगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना, हमने परचेस किया होगा और हमने कुछ कैश पे किया होगा, ठीक है। से सपोज परचेस अकाउंट डेबिट टू 1000 अप्रोक्सीमेटली लगा रहा है ना। कैश अकाउंट हमें 900 रुपए, वो 10% डिस्काउंट दिया होगा। कैश डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये वाला जर्नल हो गया। आप समझ रहे हो, यहाँ पे तो पीयूष भाई साहब कहीं पे आए ही नहीं, ये मतलब हाइपोथेटिकल है, करके अमाउंट हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया, उससे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन पीयूष कहां से आया भाई साहब? यहाँ पे पीयूष की तो एंट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गलत तरीके से 100 क्रेडिट साइड दिखा रहा है, तो क्या हम डेबिट करेंगे 100?
100 को डेबिट कर देंगे, पीयूष के अकाउंट को डेबिट कर दो, पीयूष अकाउंट डेबिट बाय 100 रुपीस, है ना। और सामने कुछ मिल रहा है, और अगर सामने कुछ ना मिले तो क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट 100, ठीक है ना। देखो हालांकि डिस्काउंट रेशियो हमारे लिए काइंड ऑफ इनकम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट हमने ऑलरेडी मेंशन कर ही रखा था। ये तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट नहीं होता है। हालांकि सस्पेंस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे 100 रुपए की एंट्री हमें मार ली है, वो आखिर में वापस मैं बता दूंगा, टेंशन। फाइन, अगेन एक थोड़ा सा यूनिक सा जहां पर हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, पूरा बात ये हमारा पैटर्न है। होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में पहली बार देखा, हम 10th स्टैंडर्ड में बहुत वीडियो बनाते हैं, उसमें बोलते रहते हैं कि इंग्लिश वाला जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। स्कूल में आते हैं टीचर जब बना के आते हैं, चलो ठीक है यार, हमने क्या किया था, नरेंद्र को पे किया था, क्या किया था, नरेंद्र को पे किया था, तो नरेंद्र इज द रिसीवर, नरेंद्र's अकाउंट डेबिट 1828, ठीक है ना। और कैसे किया होगा, अकाउंट 1828, ठीक, बढ़िया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए था। अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, मतलब ये सही की एंट्री है, ठीक है, लेकिन हमने कहीं से भी महेंद्र को इंक्लूड कर दिया, क्या कर दिया, ये है महेंद्र जी का अकाउंट, महेंद्र का अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट है ना। हमने क्या कर दिया, महेंद्र जी के अकाउंट को गलत तरीके से डेबिट कर दिया 1028, जो पिक्चर में था ही नहीं बनता, कोई डाउट नहीं है। तो इसको क्या हम क्रेडिट नहीं करेंगे 1028 से, हाँ इसको क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नरेंद्र का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नरेंद्र का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, नरेंद्र, मैंने आपको नरेंद्र का अकाउंट बना के नहीं बताया, ठीक है ना, समझ सकते हो, लेकिन आप 1828, फिर इसको गलत तरीके से डेबिट किया था तो उसको क्रेडिट कर देते हैं टू महेंद्र से अकाउंट, कितना 1028, यस राइट। कैलकुलेटर देवता को प्रकट कर लेते हैं, उनकी हमें सहायता है, ठीक है। 1828 आपको पता ही होगा मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ, 1028, 800 रुपया, कितना 800 रुपया, ठीक, कोई डाउट नहीं है। क्यों माइनस कर रहा था भाई, यहाँ पे देखो जितनी भी डेबिट एंट्री होगा उतनी क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमें डेबिट एंट्री इतनी मिली, क्रेडिट एंट्री इतनी मिली, तो इसको माइनस करके कितना बचा, 800 रुपया आया, तो इसको कहाँ पे डालेंगे, हालांकि हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। देखो इससे भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट नहीं हो रहा है, पर्सनल अकाउंट है, और बाकी का तो आप सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 800 रुपया डाल दो, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस इमेज अनअफेक्टेड, ऐसा है, आप नीचे देख सकते हो, क्या बात है। टोटल परचेज बुक इज, अरे यार अंडर कास्ट है ना, ठीक है ना। और परचेज कैसा होता है, डेबिट होता है, कैसा होता है, डेबिट होता है। और परचेज बुक पूरा का पूरा अंडर कास्ट हुआ है तो परचेज यहाँ पे ज्यादा हम मतलब मगजमारी करना नहीं चाहेंगे। अंडर कास्ट हुआ है तो सेम एंट्री परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 400 रुपया, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। बताओ साथ नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, सामने वाला नहीं मिल रहा है तो कब से बता रहा हूँ मैं, भी ये भूल रहा हूँ कि मैं पूरे क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, देखो पहला एंट्री होगा आपका सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके 400 रुपया होगा, इससे प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट होगा। क्यों इंपैक्ट होगा, जब भी आप परचेस करते हो ना तो आपके
जो आपका डब्बा पड़ा होता है ना उसमें से कैश कम होता है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट कम होगा 400 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, कुछ आप पकड़ के बैठे हो, क्या किया है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 1468 डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये तो एकदम गलत बात हो गई। कैसी हो गई, एकदम गलत बात हो गई। ये थोड़ा यूनिक हो जाएगा, है ना, एक जगह पे यूनिक हो जाएगा, बट फिर भी आपका जर्नल ऐसा होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1468 टू कैश अकाउंट 1468। ठीक है, तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड लाके परचेज अकाउंट अमाउंट से 1468, है ना, टू कैश अकाउंट 1468। ठीक है ना, 1468 की वो कर्सिव राइटिंग है। देखो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, परचेज गलत तरीके से डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एग्जांपल नंबर 1 कि कैसे 1468 टू परचेज अकाउंट 1468। ठीक है ना, बराबर है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, एट द सेम टाइम क्या इससे प्रॉफिट बढ़ा, हाँ आपने गलत तरीके से परचेस बढ़ा दिया था। ठीक है ना, अगर गलत तरीके से परचेस बढ़ाते हो तो परचेस, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि परचेस करते तो हमारा प्रॉफिट कम होता है क्योंकि पैसा चला गया, लेकिन ये तो था ही नहीं, तो आपने गलत तरीके से प्रॉफिट कम कर दिया था। तो परचेस में से समझ रहे हो, परचेस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो वापस आपके पास, मतलब समझ रहे हो, आपका बैलेंस बढ़ गया है ना। हम जैसे ही मैंने कमेंट किया था आपको, मैं आपको एक बार आपकी टेक्स्ट बुक बता देता हूँ। अच्छा, आपको थोड़ी देर के लिए मैं व्यू बदल देता हूँ तो आपको दिखे। सॉरी, आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, देखो जैसे जैसे मैंने बोला था सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट उसका बैलेंस था 576 फिर अशोक की एंट्री थी। ठीक है ना, 800 200 800 400 ये सब एंट्री हमने मारी थी, और जब जब भी हम एंट्री मार रहे थे आपको करेक्ट करवा रहे थे 2776। ठीक है ना, और एट द सेम टाइम जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी, अरे शिट, जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी, ठीक है ना, वो भी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस मींस अनइफेक्टेड, ये इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये डिक्रीज इन प्रॉफिट डिक्रीजेस बिकॉज़ ऑफ रिपेयर एक्सपेंस, डिक्रीज हुआ प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ पे अनअफेक्टेड था ये वाले ट्रांजैक्शन में, वो परचेज वाला मैंने बोला ना, अगर हम परचेज करते तो हमारा प्रॉफिट कम होता है, और परचेज अगर नहीं करते तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। तो दैट इज हाउ हमारे डिफरेंस आ गया यहाँ पे। देखो कितना डिक्रीज इन प्रॉफिट ज्यादा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कम है, तो माइनस करो 1824, कितना इम्पैक्ट आया, ये वाला पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर जब आपने शुरू किया ना, ठीक है ना, 31440 पहले था जो आपने रेक्टिफिकेशन शुरू किया, प्लस इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है ना, ये अमाउंट आया, उसमें से डिक्रीज इन प्रॉफिट माइनस करो, रेक्टिफाइड करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31084। ठीक है ना, कितना लंबा नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में तो बताना पड़ेगा, तो लंबा करना ही पड़ेगा। कोई डाउट है नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वी विल डू वंडर्स, है ना। और हो सके ऑफलाइन जो बच्चे हैं, है ना, वो तो हमारे वीडियोस देखे ही देखे, बराबर है। एट द सेम टाइम जो भी ऑनलाइन बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे, ठीक है ना। और सॉरी आपको बेचारा बोलने के लिए, वी डू वंडर्स, है ना, बराबर है। थैंक्स।